दोस्तों लोन की जरूरत किसको नहीं पड़ती है। लोन की जरूरत सबको पड़ती है। आज के टाइम में आपको लोन लेना बहुत आसान है क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन है ये आपको लोन बहुत ही जल्दी और बिना किसी ग्रांटर का, मतलब कि आप 10 लाख रुपए तक लोन लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और यहाँ पे PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप यहाँ पे शिशु कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, यहाँ पे आप किशोर कैटेगरी में लोन ले सकते हैं जहां पे आप 50,000 से 5 लाख तक लेंगे, और यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं जो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों क्या है कि आप तरुण मुद्रा योजना लोन एक बार ले लिए हैं और उस पैसे को आपने सधा दिया है टाइम से, तो आपको 20 लाख रुपए तक भी आपको लोन मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने लोन लेकर सधाया भी है तो उनको 20 लाख रुपए तक लोन मिलने वाला है। और ये लोन किन किन लोगों को मिलेगा, तो ये लोन उन सभी को मिलेगा जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उनको भी लोन मिलने वाली है। अगर आपके पास प्रोप्राइटरी कॉर्नर है तो भी आपको ये लोन मिलने वाला है। आप पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको लोन मिलेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी आपको लोन मिलेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन भी है ना तो भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे 3 कैटेगरी में आपको लोन मिलता है। पहला मिलता है ट्रेडिंग कैटेगरी में, जो ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से सेलर बन के आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आपने कारखाना देखा होगा, चप्पल की कारखाना बहुत सारे लोग खोलते हैं जो 1-2 लाख रुपए में हो जाता है, तो वो अगर आप कारखाना खोलते हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है। अगरबत्ती का कारखाना अगर आप खोलते हैं तो वो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाएगी। उसके बाद जूता का खोलते हैं या किसी भी चीजों का कारखाना आप अगर खोल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंग्लिश में बोला जाता है, अगर खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिलेगा 10 लाख रुपए तक, और लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा, लोन कैसे लेना है, अप्लाई कहां से करना है, हर एक चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर, जैसे कि अगर आपने किराना की दुकान खोल लिया या चप्पल की दुकान खोल लिया, कॉस्मेटिक आइटम की दुकान खोल ली, जनरल स्टोर आपने खोल लिया, या कोई भी आप दुकान अगर खोल रहे हैं तो ये सब कुछ सर्विस सेक्टर में आता है, जिसमें आप लोन के लिए अप्लाई करके यहाँ से भी लोन आप ले सकते हैं बिना किसी ग्रांटर के। आपको कोई भी ग्रांटर यहाँ पे भी नहीं लगने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लोन का कुछ टर्म एंड कंडीशन है, और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिमिट भी यहाँ पे आपको मिलती है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे हमें लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये सरकारी लोन है इसलिए आपको ज्यादा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं लगने वाली है, मतलब मिनिमम डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च वाले ऑप्शन में जाते हैं और सर्च करते हैं जन समर्थ। ठीक है, जब यहाँ पे हम देखेंगे जन समर्थ फर्स्ट में ही आता है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे आ जाते हैं। तो जन समर्थ पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में दिया गया है जन समर्थ, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जन समर्थ दिया गया है और यहाँ पे स्कीम दिया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा चीज स्कीम हर एक चीजों का दिया गया है, जैसे कि अगर आपको एक्सपोर्टर क्रेडिट लोन लेना है तो यहां से ले सकते हैं। उसके बाद किसान लोन लेना है तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ई किसान उपजाऊ निधि से डायरेक्ट आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आपको मिलने वाला है होम लोन, उसके बाद एग्रीकल्चर लोन, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर प्लांट अगर आप लगाते हैं, सोलर वूलर लगा रहे हैं अपने घर के ऊपर, तो भी आपको ये लोन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का लोन मिलने वाला है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 यहाँ पे लोन है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे PMEGP लोन मिलता है, WMS लोन मिलता है। इसके बाद मुद्रा योजना, PM मुद्रा योजना है, यहाँ पे ये लोन मिलता है। PM स्वनिधि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नमस्ते वाला लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे बता दें, हमें मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें आ जाना है जन समर्थ, यहां जो लिखा हुआ है इस पे हमें
क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पहले देख लेना है नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट लिंकेड क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम। ये जो है ये एक ही पोर्टल पे आपको हर एक लोन मिलने वाली है। जो 15 स्कीम है, 8 लोन की कैटेगरी है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपको नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद एक बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा लोन आप लेना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने लोन का यहाँ पे देखिए तो सब कुछ लोन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिया गया है कि बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, मतलब कि अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो न्यू वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे न्यू वाले पे करना चाहते हैं क्योंकि न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे फिर नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 8 कब क्लास पास आउट किया है या नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे 8 का क्लास पास आउट किया हूँ तो यस पे क्लिक करूंगा। अगर नहीं पढ़ा हूँ तो भी मैं नो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने ईडीबी ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, तो मैंने नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका बिजनेस जो है वो किस प्रकार का है। तो हमारा बिजनेस जो है वो जिस भी प्रकार का होगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का होगा, सर्विस का होगा या ट्रेडिंग का होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खोलने वाला हूँ तो ये क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या होने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका जेंडर क्या होने वाला है। तो आपका जेंडर जो है, अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आता है यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी, जनरल, SC ST से आते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी से आते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है या अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप ईस्ट लोकेशन से आते हैं, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप एरिया, हाईली एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया, अगर इन सभी जगह से आते हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहले आपने लोन लिया है कि नहीं, तरुण मुद्रा योजना लोन। तो मैंने नहीं लिया है तो नो पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका लोकेशन क्या होने वाला है। जैसे कि आपका लोकेशन अगर रूरल है, मतलब गाँव के क्षेत्र से आते हैं तो रूरल, नहीं तो शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ, यहाँ पे बेनिफिशियरी मतलब इंडिविजुअल पर्सन है या नॉन इंडिविजुअल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो हमारा यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होने वाला है वो 5 लाख रुपए का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा खुद का अमाउंट यहाँ पे कितना लगने वाला है, तो मान के चलिए कि हमारा खुद का अमाउंट यहाँ पे 50,000 रुपए ही हमारे पास है, उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो मतलब कि हम 4.5 लाख लोन के लिए यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे तो 10 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम 10 लाख के लिए ही अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मेरे पास 50,000 रुपए खुद का है। तो यहाँ पे हम अगर लोन लेना चाहते हैं 9.5 लाख रुपए, तो यहाँ पे क्या हम लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन लिस्टेड बिलो, मतलब स्कीम जो है ये आपका यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 5 साल के लिए ये हमें लोन मिलने वाला है और इसमें हमें कोई भी ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं है और 9.5 लाख रुपए लोन लेने के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी। मैंने जितना चीजें वहां पे बताया है उस हिसाब से मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। उसके बाद यहाँ पे हर एक महीने हमें 20,180 रुपए
पे करनी है तो यहाँ पे अब हम क्लिक कर देते हैं लॉगिन टू अप्लाई पे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो वही आपसे कुछ डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा, जैसे आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जीएसटी होनी चाहिए अगर इतना अमाउंट आप लेते हैं तो। अगर आप 50,000 या 1,00,000 रुपए लेते हैं तो आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट से भी आपको लोन मिल जाती है। मतलब कि जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उतना आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त देखिए अगर आपके पास उतना कैपिटल है तभी आप लोन ले सकते हैं। अब मान के चलिए कि आप 1 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं और आप यहाँ पे लोन 10 लाख रुपए के ले लेंगे तो आप कहाँ से सधाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करते हैं तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप 1 लाख या 2 लाख या 50,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उद्योग आधार से भी लोन आपको मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉर्म भरने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली।